ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम डिस्कस कर रहे थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एम क्या है टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टू डायमेंशन प्लेनर मैकेनिज्म। अब प्लेन का अगर हम बात करें तो प्लेन जहां आ रहा है तो वो 2 डायमेंशन का बात करेगा। इससे पहले अगर स्पेस का हम बात करते थे 3 डायमेंशन का बात कर रहे थे। अगर स्पेस का बात करोगे तो यहाँ पे क्या बात करोगे 3 डायमेंशन का। बट अगर हम प्लेन का बात करें, ये तो समझते हो ना, प्लेन का अगर हम बात करें तो हम किस चीज का डिस्कस करेंगे, 2 डायमेंशन का। तो इन 2 डायमेंशन यानी कि प्लेन सिस्टम में देखो 2 एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ए वाई एक्सिस। यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट तुम ये मोशन ले सकते हो, या वाई एक्सिस के अबाउट ये मोशन ले सकते हो। दो ही एक्सिस तो 2 मोशन, और एक्स सॉरी जो जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तुम क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, है ना। तो 2 + 1 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन यहाँ कितना होगा, 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन क्या होगा इन 2 डायमेंशन, 3 होगा। जबकि स्पेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन कितना हो रहा है, स्पेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन कितना हो रहा था, 6 हो रहा था। 6। हाँ ठीक है। तो देखो हम मान ले रहे हैं कि इन 2 डायमेंशन में जो भी नंबर ऑफ लिंक होगा उसको हम लोग एल से लिखेंगे, नंबर ऑफ जॉइंट को जे से लिखेंगे, और जितने भी हायर पेयर होगा उसको हम एस से लिखेंगे। अगर हम लिंक का बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक लिंक को फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आगे कुछ बैक, ठीक है ना, कुछ बैक सर एक मिनट वो दो दो एक बार और उसमें सर जो ग्राफ में था वो ऊपर सर, ये रहा। सर ये जो सर ये मतलब 2+1 क्या किए हैं सर, एक बार और बता दीजिए। 2 लीनियर मोशन है, एक रोटेशनल मोशन है। तो 2 + हाँ 1 सर, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ठीक मोशन है 3 है 2 डायमेंशन, ठीक है, ठीक है जिस ढंग से सर। आप 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो नंबर ऑफ लिंक को एल माने हैं, नंबर ऑफ बाइंड्री जॉइंट, देखो बाइंड्री जॉइंट तो दिस इज बाइंड्री जॉइंट। बाइंड्री मतलब 2 लिंक मिलके के एक बाइंड्री बनाता है। हायर पेयर को ऐसे लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर 1 लिंक को फिक्स करते हैं तो कुछ बैक ने कहा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जो निकालिएगा, अब आपके पास लिंक है, ज्वाइंट है, हायर पेयर दिखा, तो कुछ बैक ने कहा कि 2 डायमेंशन में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 होता है। और एक लिंक को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, तो यानी कि माइनस कर दी, एक लिंक को उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अरे ठीक है, ठीक है। तो रेसिस्टेंट यहाँ जॉइंट, जे इज ए जॉइंट और एच इज ए हायर पेयर, यानी कि ये फॉर्मूला जो दिया वो है कुछ पे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एल क्या है, लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे क्या है, रेसिस्टेंट है, यानी कि वो क्या है, बाइंड्री जॉइंट है ना। बाइंड्री जॉइंट के लिए क्या बताया था, सॉरी रेसिस्टेंट के लिए क्या बताया था कि वो पेयर में होगा हमेशा, जहाँ पेयर है वहाँ जॉइंट होगा, यानी कि वो बाइंड्री जॉइंट, एच इज ए हायर पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमम मोशन यहाँ पे क्या होगा, 2 डायमेंशन मैकेनिज्म। प्रॉब्लम बना के देखिए सीधे। तो तुमसे अगर हम पूछे पुशबैक इक्वेशन, तो तुम क्या लिखोगे, F = 3L-1 - 2J - H, राइट ना। 2 डिग्री डायमेंशन, ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी बहुत प्रॉब्लम करेंगे इसका। सर ये सर फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब तो याद ही हो गया ना, अब क्या F = क्या याद रखोगे, 3L-1 - 2J - H। L इज a link, J is a joint, H is a higher pair। हायर पेयर तुमको समझ में आ रहा है, जहाँ पॉइंट कांटेक्ट और जहाँ पे लाइन कांटेक्ट। अब इसी में देखो, अब इस पे बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ, उसको भी देख लेना, तुम तो अभी पढ़ रहे हो। F = ब्रैकेट में रखें 3L-1 - 2J - H ब्रैकेट बंद -FR। FR क्या, रिडंडेंट मोशन है, जिसको डमी मोशन बोलते हैं, जिसको कोई लेना देना नहीं है। तुम देखना एक ट्रक चल रहा है, ट्रक में देखना अभी एक्स्ट्रा टायर लगा हुआ रहता है, डमी टायर बोलते हैं। जब ज्यादा लोड होता है तो वो क्या बैलेंस करता है उसका, हालांकि उससे कोई रिलेशन नहीं है उस ट्रक के टायर से। तो लिख रहा है नंबर ऑफ दोज मोशन व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि वैसा मोशन वो पार्ट ही नहीं है उस मैकेनिज्म का, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, रिडंडेंट मोशन कहेंगे। तुमको दिख जाएगा, तुमको दिख जाएगा। तो पहले ये हमें बताओ, पहले तुम हमें ये बताओ कि जो कुजबेक के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या दिया गया। तो सर F = क्या लिखोगे, 3L-1 - 2J - H, बोलो लिखोगे। L क्या है, तो सर नंबर ऑफ लिंक है, J क्या है, तो ज्वाइंट है, और H क्या है, तो सर हायर पेयर। ठीक है, हायर पेयर किसको कहेंगे, जहाँ पे
लाइन कॉन्टेक्ट और पॉइंट कॉन्टेक्ट, ठीक है। और एक क्या देखा कि अगर एक एक्स्ट्रा मोशन है जिसका मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है तो F इक्वल टू F इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 L माइनस 1 माइनस 2J और माइनस H ब्रैकेट में माइनस FR where FR is a redundant motion, FR is a redundant motion। क्रिस्टल क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं बहुत सारे, ये बताओ ठीक है, 4 लिंक है, एक लिंक को हम फिक्स करते हैं, दिस इज 1 लिंक, 2 लिंक, 3 एंड 4, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, तो नंबर ऑफ लिंक कितना है यहाँ पे, 4 लिंक है, नंबर ऑफ लिंक कितना है 4 है, ज्वाइंट कितना है, तो ज्वाइंट दिस इज 1 है ना, 2 लिंक मिलकर एक ज्वाइंट बनाता है ना, ये एक लिंक, तो यहाँ पे भी ज्वाइंट है 3, ये लिंक मिलकर यहाँ पे एक ज्वाइंट बना रहा है 4, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है 4, समझ में आ रहा है। अरे बोलो, क्या यहाँ पे हायर पेयर का मतलब क्या, पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए या लाइन कांटेक्ट, तो कहीं नहीं, यहाँ भी लोअर पेयर है, ये भी लोअर पेयर है, ये भी लोअर पेयर है, ये भी लोअर पेयर, ज्वाइंट है तो पूरा या तो वेल्डिंग कर दोगे, कैसे तो ज्वाइंट तो लोअर ही पेयर होता है, तो हायर पेयर नहीं है, तो बोल रहा है इस लिंक का आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर क्या होता है 3 लिंक माइनस 1 माइनस 2 J माइनस H, अब रख दीजिए वैल्यू, रखोगे, यस सर। 3 लिंक कितना है तो सर 4 लिंक, 4 माइनस 1 माइनस 2, ज्वाइंट कितना है तो सर 4 ज्वाइंट, माइनस हायर पेयर समझ में आया, हायर पेयर यहाँ है ही नहीं, तो कितना हो गया 3 मल्टीपल 3 माइनस 8, तो हो गया 9 माइनस 8, यानी कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, इस काइनेमेटिक लिंक का 1, इस काइनेमेटिक लिंक का 1, क्या समझ पाए, समझ रहे सर। हाँ ठीक है, एक एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, एक ही नहीं लेंगे, बहुत सारा नहीं, तुम लिंक और ज्वाइंट बताना, ठीक है, कुछ फिक्स वगैरह कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे तुमको बताना नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ ज्वाइंट, कितना लिंक है, ये एक लिंक, ये 2 लिंक, थोड़ा आसान कर देता है, हार्ड नहीं है, आसान। तुमको याद है 1 टर्नरी लिंक में कितना लिंक होता है, 3 लिंक होता है, 3 लिंक जहां पे आपस में ज्वाइंट हो रहा है वो टर्नरी लिंक कहलाएगा, और 1 टर्नरी लिंक जो होता है 2 बाइनरी लिंक के बराबर होता है। अरे बोलो, यहाँ पे ज्वाइंट कितना होगा, एक लिंक दूसरे लिंक से एक ज्वाइंट और दूसरा लिंक इससे एक, तो यहाँ पे है ना 2 ज्वाइंट होगा ना, अरे इस टर्नरी लिंक पे कितना ज्वाइंट होगा, 2 ज्वाइंट होगा, 2 बाइनरी ज्वाइंट, नहीं समझ में आ रहा, 2 अगर लिंक है, एक लिंक और 2 लिंक, तो 2 लिंक के पास कितना ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट, एक है सर। हाँ ठीक है, अगर 3 लिंक को हम जोड़े, एक लिंक और जोड़ दें, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ज्वाइंट एक एक ही से नहीं, एक लिंक से दूसरा जुटा तो एक ज्वाइंट, और फिर दूसरा तीसरा से जुटा प्लस एक ज्वाइंट, तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है, 2 ज्वाइंट, यही तो पढ़ा था 1 टर्नरी में 2 बाइनरी ज्वाइंट होता है। हाँ सर। क्लियर है, ज्वाइंट क्लियर हो गया, हमको इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो पहले लिंक बताओ, तो दिस इज लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2,
3 4 5 6। तो यहाँ लिंक कितना है? 6 है। अब ज्वाइंट बताओ। 5 देखो यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे कितना ज्वाइंट है? देखो 3 लिंक है ना, तो यहाँ पे 2 ज्वाइंट होगा। 2 यस सर। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पे कितना ज्वाइंट होगा? सर एक एक 2 लिंक है। अरे 2 लिंक है तो एक ही ज्वाइंट होगा ना। सर यहाँ पे 3 लिंक है तो सर 2 जॉइंट सर। जॉइंट 2 कैसे हुआ सर? एक वो वाला लंबा वाला सर जॉइंट। एक 2 लिंक जॉइंट 1 से 6 से जुड़ा हुआ और एक 6 यस 2 से सर। जुड़ा हुआ। ठीक है हाँ सर ठीक है हाँ। यहाँ पे कितना? सर वहाँ पे एक है। बहुत अच्छा। यहाँ पे बता दो 4 5 6 में। 2 है सर। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया तुम्हारा। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट टोटल कितना हो गया? तो 2 2 4 5 6 1 7 हो गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 7 हो गया ना। जोड़ेगा तो हायर यस सर। पेयर कितना है? तो हायर पेयर है ही नहीं सर, 0 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है हम लोग को, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F इक्वल टू क्या होता है? 3 L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। तो H है नहीं, H खत्म। 3 लिंक कितना? तो 6 माइनस 1। 2 इंटू हायर पेयर ज्वाइंट कितना? तो 7। तो 3 गुना 5 माइनस 14। तो 15 माइनस 14 यानी कितना आ गया? 1। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस लिंक का कितना आ गया? 1। समझ में आ रहा है? और देखते हैं अगर तुम समझ में आ रहा है तो और। चलो अब लिंक बताओ कितना? लिंक सर तो 1 2 सर। तसव्वुर। हेलो। सर 8 है लग रहा है। 8 या 7 है सर। एक तसव्वुर तुम म्यूट कर रखे हो, अनम्यूट कर लो। हाँ ठीक है, कनेक्ट कर लो। एक मिनट। माइक तुम्हारा कनेक्ट नहीं है तसव्वुर, एक बार कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना नंबर बताया लिंक? एक लिंक, 2 3 4 5 6 7 8 है। यस सर। तुम 7 ही बोल रहे हो। नंबर ऑफ ज्वाइंट 8 बताइए। है नंबर ऑफ सर ज्वाइंट जॉइंट। यहाँ पे कितना ज्वाइंट है? 2 लिंक है तो एक एक ज्वाइंट। यहाँ पे कितना लिंक है? देखो लिंक को देखो, 1 2 3 लिंक है तो यहाँ पे 2 ज्वाइंट होगा। हाँ सर। यहाँ पे कितना ज्वाइंट है? एक बहुत अच्छा। यहाँ पे कितना ज्वाइंट है? यहाँ पे सर 2 है। 2 है। 3 लिंक तो यानी 2। यहाँ बताओ। यहाँ भी 2 है सर। बहुत अच्छा। यहाँ बताओ। तो यहाँ भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है? 10 सर। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। हायर पेयर कितना है? हायर पेयर सर। हायर पेयर क्या होता है सर? हायर पेयर किसको बोलते हैं? जहाँ लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट हो। हाँ सर। एक
हेलो, हाँ सर बोल रहे हैं कल निकलना है या सर परसों निकलना है सर? हाँ तो वही पूछ रहे थे सर, कल तो कल ही पहुंचते हैं हम भी। आज सर जितना सर मैं बात करता हूँ सर, क्लास ले रहा हूँ। ठीक। हाँ तो हायर पेयर किसको कहेंगे? देखो यहाँ कहीं भी पॉइंट कांटेक्ट लाइन कांटेक्ट है कहीं नहीं है, सब जगह तो ज्वाइंट है। ठीक है, तो हायर पेयर क्या है? 0 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ क्या होगा? हाँ ठीक है, तो सब, अरे क्या हो गया? हो क्यों नहीं रहा? चलो मेरा आवाज जा रहा है तो एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है, मेरा अगर आवाज जा रहा था सबका तो एक बार हैंड रेज कर दो। हाँ चलो कनेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे म्यूट कर लेते सब। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। तो हायर पेयर तो नहीं है 0। तो लिंक कितना है सर? 8 है। 8 माइनस x माइनस 2 इंटू 10। तो यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 20। तो 21 माइनस 20 दैट मीन्स 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना आ गया? 1। अरे समझ पाया? यस सर। एक सवाल और, लास्ट सवाल है ये। हमको एक बार सर फिर से हिंदी में सर शॉर्ट में बताइए ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होता है? देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम का, जो इसको तुम सिस्टम माने हो, ठीक है, यस सर। उसका उसका मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अगर मान लो एक, वो जो झारखंडी भाषा में अगर हम लोग बात करें, तो ठेठ भाषा में, तो तुम्हारा मूवमेंट क्या क्या हो सकता है? तुम आगे की ओर चल सकते हो, पीछे की भी ओर यस चल सर। सकते हो, अपने आप को दाएं साइड भी लेके चल सकते हो और बाएं साइड भी लेके मूव कर सकते हो। यानी तुम्हारा बॉडी का मूवमेंट चारों दिशा में हो सकता है। इट इज राइट। यस सर। तुम घूम सिर्फ एक ही एक्सिस में कर सकते हो, जो तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस है, उसी के बाद तुम पलट पलट के नहीं ना घूम सकते हो, तो चोट यस लग। सर। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, अलग केस में होता है। ठीक है, इस यहाँ पे हम लोग सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हैं कि उसका मोशन क्या, उसके पोजीशन को बता रहे हैं कि इस पोजीशन पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ठीक है, या इस पोजीशन पे इसका मोशन क्या हो सकता है, तीनों एक्सिस में रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता, या एरोप्लेन तुम जब फाइटर जेट जब स्पेस पे जाता है तो 6 तरह से वो मूव कर सकता है। यस सर। 6 तरीका से वो मूव कर सकता है। तो उसका वो हाँ सर। रिप्रेजेंट किया डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ठीक है सर। अभी क्लियर है? यस सर। अभी क्लियर है? तो सब बार समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ज्वाइन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ लिंक बता। ठीक है, तो सब बार एक चीज देख ले कि अगर 2 लिंक है, ठीक है, 2 लिंक है, लिंक 1 2, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो एक ज्वाइंट है। अगर मान ले 3 लिंक जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 लिंक जुड़ा हुआ है, एक लिंक 2 लिंक लिंक, जैसे टर्नरी लिंक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना होगा? तो देखो यहाँ पे एक लिंक और दूसरे लिंक से एक ज्वाइंट बनाएगा, और दूसरा से तीसरा एक लिंक और बनाएगा। यानी कि अगर 3 लिंक अगर आपस में जुड़ा है तो वहां पे 2 ज्वाइंट होगा। उसी प्रकार अगर 4 लिंक है,
तो एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन joint। कितना ज्वाइंट हो जाएगा? 3 ज्वाइंट हो जाएगा। इट इज क्लियर? अरे बोलो, इसको याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं इस सवाल पे। बताओ नंबर ऑफ लिंक कितना है? नंबर बताइए, नंबर ऑफ लिंक। 8 है। 8 है। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बढ़ गया जी। 9 एग्जाम में यही सब गलती होता है, करके देखना है, ठीक है। करके, जब तुम लिख के देखोगे तो गलती नहीं होगा, हालांकि तुम देख के भी नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट सर। बताओ, ज्वाइंट बताओ। सर जॉइंट सर, सर ये तीनों जगह 2 होगा सर, चारों जगह यहाँ पे, दो जॉइंट। यहाँ पे बताओ। एक, यहाँ 1 है सर। यहाँ पे कितना है? 2 सर। 2। यहाँ पे कितना है? 2 है सर। 2 है, बहुत अच्छा। यहाँ पे कितना है? यहाँ भी 2 सर। यहाँ पे, यहाँ भी सर। यहाँ बताओ। यहाँ 3 है सर, लग रहा है 3 है, सर। गुड, बहुत अच्छा। अब समझ गया तुम। तो यहाँ ज्वाइंट कितना, टोटल कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और 3, 12। हायर पेयर कहीं नहीं है, 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वी नो दैट 3 L - 1 - 2J - H, ठीक है। तो क्या हो गया? 3 L - 1। तो लिंक कितना है? तो 9 - 1 - 2 इंटू ज्वाइंट कितना? तो सर 12 है। हायर पेयर तो 0 है। तो 3 इंटू 8 - 24, 24 - 24। तो देखो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। अब ये बताएंगे, कहीं कहीं तुम देख रहा था कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कहीं आ रहा है ना। अब तक 2 प्रीवियस प्रॉब्लम में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया, कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है, कहीं कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 आएगा, कहीं कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम 200 आएगा। क्या इसका मतलब है? हमको ये पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज और इसमें हमको करना है, जो रिडंडेंट का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? तो सर ये था, ये 3 L - 1 - 2J - H और -FR। FR क्या था? रिडंडेंट मोशन था। कैसा मोशन? मतलब वो लिंक मूव हो रहा है, उससे कोई लेना देना उससे नहीं है। यहाँ लिंक कितना है बताइए? एक लिंक, सर लिंक है 2, 3, 4। अच्छा, जहां जहां फिक्स है सब एक ही लिंक है, ठीक है। जहां जहां फिक्स है सब क्या एक ही लिंक है। तो यहाँ भी 4 लिंक। बट तुम बताओ, यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, तुमने यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट दिया, आउटपुट क्या देगा बताओ? इनपुट दिया, ये ऐसे है, एकदम ऐसे टच है, ये लिंक को कोई लेना देना ही नहीं है, मोशन का ट्रांसफर ही नहीं होगा, एकदम स्लिप कर जाएगा ये। समझ पा रहा है? यानी इनपुट तुम दिए बट आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। इनपुट तुम, रुक जाएगा। बट अगर अगर हम इसी को हल्का टिल्ट कर, ठीक है, तो यहाँ पे तुम इनपुट दोगे, अभी कुछ कुछ देर बाद ये जाएगा जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको रोक देगा, है ना। ये चीज यहाँ पे जा जाके फिर यहाँ पे ऐसे रोक देगा ना, फिर तो मोशन का ट्रांसमिट होगा कुछ समय बाद, यानी यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अगर वो सीधा होता तो स्किप कर जाता, है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है, मोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो वही है काइनेमेटिक चेन में, जो काइनेमेटिक चेन जो हम बना रहे हैं, तो अगर ऐसा मोशन उस काइनेमेटिक लिंक से कोई लेना देना नहीं उसके मोशन से, तो वैसा मोशन को कहते हैं रिडंडेंट मोशन। जबकि यहाँ पे रिडंडेंट मोशन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा। तो सर बताओ कैसे? कैसे? देखो यहाँ पे क्या, ये तो सीधे चला जा रहा है, देखो ये तो मूवमेंट तो सीधे होगा ना। बट अगर हम इसी को यस सर। टिल्ट कर दें तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, अरे यहाँ पे इसको ठोकर लगाएगा ना, तो ये ठोकर लगाया तो उसको फिर नीचे लाना चाहेगा इस केस में।
इस पे तुम आउटपुट दिया तो ये मूवमेंट कैसा होगा, ये यहाँ तक आएगा, इसके yes, बाद तो इसको तो मूव कराएगा ना, तो इसको मूव कराएगा हाँ तो ये नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पे ये स्टॉपर यहाँ पे आएगा तो इसको भी तो मूव कराएगा, तो कहीं ना कहीं इनपुट देने का आउटपुट मिलेगा इस केस में, बट इस केस में नहीं हाँ मिलेगा। हाँ ठीक तो है इसी केस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये शायद तुम लोग को अब देते हैं, हम लोग में तो ये, जबकि रिडंडेंट मोशन हम लोग भी बीटेक में पढ़े थे, उतना क्लियर नहीं था जितना क्लियर अभी तुमको हो रहा है रिडंडेंट मोशन क्या है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, लिंक कितना है, तो सर लिंक 4 है, ज्वाइंट बताओ कितना है, तो 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट यहाँ भी, हायर पेयर यहाँ पे क्या है, तो नहीं है, 0 है, रिडंडेंट मोशन है 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा 3, लिंक कितना है, तो 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना हो गया, 3 मल्टीपल 3 माइनस 8 माइनस 1, तो अगेन 9 माइनस 8 1, तो 1 माइनस 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 0। सर रेजिस्टेंट मोशन 1 कैसे हुआ सर? रिडंडेंट रेजिस्टेंट मोशन, फील्ड, हाँ सर। उसका डेफिनेशन क्या था, सर रिडंडेंट हाँ मोशन का डेफिनेशन याद है सर, क्या था डेफिनेशन याद है definition? सर, दो, डेफिनेशन ये था पहले सर कि समझो, मतलब समझो पहले यहाँ पे फिर से समझो, तुमको याद है बट क्लियर नहीं हुआ, वो लिखता ही है कि नंबर ऑफ दोज मोशन विच आर नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, मतलब मोशन हो रहा है कहीं ना कहीं, उसमें भी मोशन हो रहा है बट उसका कोई लेना देना नहीं है उस मैकेनिज्म से, यस सर, जैसे, तो उसी को रिडंडेंट मोशन कहेंगे। और एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे एग्जांपल आने से पहले पहले ये देखो, तो यहाँ इनपुट तुम दिया, देखो नंबर एक लिंक को फिक्स रखें, दिस इज 1 लिंक है ना, 2 लिंक, दिस इज 3, दिस इज 4, इनपुट दिए और आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना, इनपुट दे रहे हैं बट इसी पे दे रहे हैं ना, तो ये पावर यहाँ तक कैसे ट्रांसफर होगा, ये पावर अगर कनेक्ट रहता तो इस पे ट्रांसफर होता, तब ना इस पे ट्रांसफर होता, ये तो सीधे स्लिप कर जा रहा है ना, ये सीधे स्लिप कर जा रहा है, ठीक है, तो पावर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि इसके मोशन से कोई लेना देना नहीं है, तो एक रिडंडेंट मोशन तो आया, ऐसा ऐसा 2 होता तो 2 रिडंडेंट मोशन होता, लिंक 4 है, 4 ज्वाइंट हम लोग देख लिए, हायर पेयर 0 है, तो फॉर्मूला क्या था, तो सर 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h ब्रैकेट में रखोगे और रिडंडेंट मोशन को घटा देना, तो देखो 3 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 0 माइनस 1, सो फाइनली वी विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, बट सर तो इसके उसमें केस जो बेंड किया रहेगा सर, जो कर्व किया रहेगा, जो बेंड किया रहेगा उसमें भी तो 1 ही रहेगा ना सर, रेजिस्टेंट फ्रीडम। नहीं, नहीं ना, रिडंडेंट मोशंस में 1 कैसे होगा, उसमें तो है ही नहीं, कैसे नहीं होगा, देखो अभी क्या है कि ये चीज यहाँ तक आएगा, तो इसको तो ब्रेक, अरे लॉक कर लेगा ना, हाँ सर, तो लॉक करेगा तो मोशन का तो ट्रांसफर वहां से होने लगेगा, जब लॉक करेगा तो ये भी नीचे आएगा, तो ये भी इसको ट्रांसफर करने लगेगा, यानी हाँ इनपुट वो देने तो, इनपुट मेरा मिल रहा है, तो यहाँ रिडंडेंट मोशन तो हुआ ही नहीं, यहाँ अच्छा हाँ रिडंडेंट मोशन तो हुआ ही नहीं, तो 0 हो गया, हायर पेयर यहाँ 0 है, यहाँ पे ज्वाइंट 4 है और लिंक 4 है, तो क्या था फॉर्मूला, तो सर एफ इक्वल टू 3l माइनस 1 माइनस 2j और माइनस h, ठीक है, एंड माइनस एफ आर, तो 3 लिंक कितना है, 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4, अब ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो 9 माइनस 8, यानी फाइनली कितना रहा डिग्री फ्रीडम 1, वी विल गेट 1, ठीक है, ये थोड़ा सा गेट वगैरह दोगे ना, इसमें पूछता है, थोड़ा हाई लेवल का है, उतना दूर तुमको जाना नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ पकड़ आएगा रिडंडेंट मोशन, इसको थोड़ा हम यहाँ, ठीक है, यहाँ बताना तुम,
आप बताओ, अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, रेसिप्रोकेट होगा। अरे बोलो, बोलता नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? तो वही देख रहे सर, ये ऊपर वाला रेसिप्रोकेट होगा सर। है ना, इसको तुम रोटेट करोगे तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा और ऊपर नीचे होगा वो। इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इसमें भी ये रोटेट होगा, ऊपर नीचे होगा। अब तुम बताओ सर ये जो है, हाँ बोलो। मतलब क्या कनेक्टेड है क्या सर, वो उसको घुमाने से बीच में ये क्या सर, सर्कल के बीच में क्या है सर ये पॉइंट है, इसके ये लिंक इससे कनेक्ट है, और इसको यहाँ पे ये इससे ये टच है। वो तो सर ये पूरा सर्कल जो है पूरा को घुमा रहे हैं सर, हाँ, अरे इसको ये बोल रहे कैम्प, हैं। दिस इज ए कैम्प। अरे कैम्प फ्लोर नहीं पड़ा, दिस इज ए कैम्प, दिस इज ए फ्लोर। या गोल सही रखो तो भी अगर वो घूमे, गोल रहेगा तो तो ऊपर सर नीचे कैसे होगा? ये जो बीच में सर्कल वो लगाएंगे सर, इसका एग्जांपल है क्या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन वाला क्या है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे हम रिडंडेंट मोशन का बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ये सर, बताओ, ये इसमें कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट नहीं है सेकंड वाला में सर, ये बोल रहा हूँ। नहीं तो ये इससे है ना, ऊपर वाला इससे कनेक्ट है, अगर मान लो इसको मोशन कराओगे तो ये भी मूव करेगा और इसको ऊपर नीचे तो कराएगा। अरे ये डायमीटर यहाँ आएगा तो और ऊपर मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो कहने का मतलब क्या है कि ये अगर इस मोशन दे रहे हैं और इसमें भी मोशन दे रहे हैं, तो हम बिना इसके लगाए हुए ये जो सर्कुलर हम लगाए हैं, अगर इसमें हम नहीं भी लगाए तो भी तो हम ये मोशन को डिराइव कर ले रहे थे। जो डिजायर मोशन मेरा जो था रेसिप्रोकेटिंग करवाना है, तो इसके बिना भी तो हम करा सकते हैं। ये लिंक हम कनेक्ट नहीं किए तब भी तो वही मोशन हमको मिल रहा है ना। देखो एक लिंक ये हो गया, देखो कितना लिंक है, देखो यहाँ पे कितना लिंक है। तो एक हो गया फिक्स लिंक, जहां जहां फिक्स है वो एक लिंक हो गया। दूसरा लिंक ये हो गया, ये तीसरा लिंक हो गया, और ये पे चौथा लिंक हो गया, है ना। यहाँ पे कितना लिंक है, तो फिक्स्ड एक लिंक, जहां जहां फिक्स्ड है वो एक लिंक है। दूसरा लिंक ये हो गया और ये तीसरा लिंक हो गया। तो यहाँ तो तीन ही लिंक है, और यहाँ पे ये जो चौथा है, ये चौथा को अगर हम नहीं मिले तो भी तो वो मोशन को हम डिराइव कर पा रहे थे, है ना, रेसिप्रोकेटिंग। तो ये जो लिंक है, तो इस लिंक पे जो मोशन है, हो चाहे ना हो, हम ये सर्कुलर करके कटिंग कर सकते हैं। अगर इसको हम ना ले और सिर्फ देखो उसको ना हटा दिए तो ऐसा ही होगा ना, ये वाला टच यहाँ हो जाएगा। बोलो हम, है ना। तो इसके बिना भी हम क्या कर सकते हैं, इस मोशन को डिराइव कर सकते हैं। जो मोशन है वही तो रिडंडेंट मोशन है, वही तो रिडंडेंट मोशन है, यानी कि उस मैकेनिज्म में वो हो चाहे ना हो, उसके मोशन से कोई लेना देना नहीं है। अरे क्लियर, समझ में आया? हाँ ठीक है, तो वही एग्जांपल है ये, है ना, वही एग्जांपल है ये। केमन फ्लोर, ये पे एक सर्कुलर है, ठीक है, मोशन जनरली तो ये जनरेट करना है, तो यहाँ पे लिंक कितना है? क्या कुछ इसका हाँ, ये क्या फिगर में क्या चीज है, कैम सर कभी देखे नहीं है कुछ इसका। ठीक है सर, ये समझाने के लिए सर बताया ना सर, हाँ ये फिगर सर ऐसा बनाना पड़ेगा क्या हमको सर, ये सब नहीं, क्वेश्चन दिया रहेगा, दिया रहेगा ना सर। हाँ क्वेश्चन दिया रहेगा। देखो यही है, थोड़ा बेसिक तुम्हारा और डल है, अभी एग्जाम हाँ दे सर, लो और क्लियर ये कर सब लो। क्लास क्लियर नहीं, इसलिए सर क्लियर नहीं है वही। अच्छा देखो, देखो यही है, देखो देखो ऊपर ले गया, नीचे वाला केम है, ऊपर वाला फ्लोर, समझ में आया? तो बीच में जो रोलर है, अभी यहाँ पे रोलर है ना, अरे एक और रोलर है ना, अगर वो ना हो तब भी ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा, ये बताओ। फिर नहीं कुछ बोलता है। सर कहाँ पे एरो की हम समझ देखे नहीं अभी, ये कौन पॉइंट पे अच्छा, सर। ओहो, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं किया, एक मिनट, एक मिनट हो, अब नजर आ रहा होगा, हाँ है ना। तो जो फ्लोर है, जो ऊपर जो है फ्लोर है, अगर उसमें देखो पिंक कलर का एक रोलर भी है, हाँ अगर सर, वो ना हो फिर भी तो ऊपर नीचे होगा। हाँ सर,
है ना, तो सर वही यही है, चीज आप फिगर यही बनाए थे क्या सर? यही पिक्चर बनाए। अच्छा सर, अभी समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक अरे है। हमको पता है ना क्या बेसिक। जरूरत है बच्चे, हाँ सर। बच्चे को क्या चाहिए हमको पता है, वही तुमको देखो देखो विजुअलाइजेशन अगर करोगे ना बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जी सर। बहुत। अभी समझ में आ रहा है, बहुत तरह का जी मोशन, सर। केम एंड फ्लोर बहुत तरह का होता है इसको। देखो ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे तो रोलर नहीं है ना, यस सर। अरे कर पा रहे हैं ऊपर नीचे हर तरह का केम एंड फ्लोर, एक चैप्टर ही पढ़ना है पूरा ये। हाँ सर, ये तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है क्योंकि सर ऊपर नीचे हो कैसे रहा नहीं है हो रहा, सर। हो रहा है जहाँ पे हो रहा है। अनसेफ है, बट हाँ यहाँ सर। रोलर अगर नहीं भी लगाए तो भी हम कर सकते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है। देखो इसमें रोलर है ना, फ्लोर में रोलर है, रोलर अगर हो ना हो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, उस मोशन के बिना भी हम मूवमेंट को, है ना। देखो समझ में आ रहा है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इंजन में करते हैं, ठीक है, कैम शाफ्ट में, उसका नाम ही है कैम शाफ्ट। अभी क्लियर हुआ, ये जो हाँ बना हुआ है क्लियर हुआ। तो ये जो हाँ रोलर है, ये रोलर पे क्या है, एक रिडंडेंट मोशन, ये नहीं भी होता तो भी ये वही वर्क करता था, यहाँ एक रिडंडेंट मोशन है। बताओ यहाँ पे हायर पेयर है, देखो दो सर्किल के बीच एक पॉइंट कांटेक्ट होगा। सर, रेंज मोशन कैसे हुआ सर, बताइए तो एक बार फिगर में। ये फ्लोर है, फ्लोर पे ये कनेक्ट कर दिए और ये केम है, और ये जब मोशन करेगा तो ऊपर नीचे ये होगा, हाँ होगा सर। तो होगा तो अब उसके बिना भी हम करते हैं, चलो अब यहाँ पे केम डाल दिए, अभी केम घूमेगा तो भी तो ये ऊपर नीचे होगा ही, हाँ सर। तो इसका कोई यूज नहीं रहा ना। नहीं सर, हाँ तो अच्छा, तो उसी के लिए रिटर्न मोशन आ गया सर, क्या है? हाँ तो जिसका यूज नहीं है मैकेनिज्म में, बट बेकार का वो डाला हुआ है, नहीं हाँ भी रहता ठीक है तो सर। भी होता, तो वही तो रिडंडेंट मोशन है। ठीक है सर। यहाँ हाँ पे ठीक। तो दो पॉइंट के बीच एक हायर पेयर, पॉइंट दो सर्किल के बीच एक क्या होता है, हायर पेयर, यहाँ पे हायर पेयर भी क्या होगा, एक होगा। तो अब फॉर्मूला निकालो, तो एफ इक्वल टू 3 L-1 -2J -H माइनस एफ आर, तो क्या हो गया, थ्री लिंक कितना है, 4 लिंक है, -1 माइनस ज्वाइंट कितना है, तो एक ज्वाइंट है, यहीं पे ज्वाइंट और कहीं ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। और माइनस हायर पेयर कितना है, तो एक है, और इंडेंट मोशन भी एक है, तो कितना आ गया 9 माइनस, बोलो 3, 9 - 3 सर। बट ज्वाइंट एक यहाँ पे भी है, ठीक है, दो ज्वाइंट है, ज्वाइंट यहाँ पे दो है, ठीक है, तो 9 दो दो - 5 चार, होगा। -1 तो कितना हो गया, 5 1 6, सर -1 एक ही बार, हाँ सर ठीक है ठीक। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मिनट इसको हम लोग अनदर, इसको छोड़ो, इसको अनदर फॉर्मूला से ठीक है, दिख नहीं रहा, ठीक है, वहां पे ज्वाइंट दो ही था, ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ पे वो सर्कुलर नहीं है यहाँ पे, है ना, तो उसके बिना भी हम कर सकते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हायर पेयर एक होगा, अरे पॉइंट कांटेक्ट एक हायर पेयर होगा, तो हायर पेयर, बट यहाँ पे रिडंडेंट मोशन क्या है, 0 होगा। ज्वाइंट देखो कितना है, एक ज्वाइंट यहाँ पे है, अरे है ना, एक ज्वाइंट यहाँ पे है और एक ज्वाइंट यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइंट यहाँ पे 2 है। सर जॉइंट क्या है वो समझ में नहीं आ रहा फिगर में सर, बीच में सर जॉइंट कहाँ है? थोड़ा सा ब्लर कर रहा, ब्लर कर रहा, 6 1, ठीक है, दो जॉइंट है, एक यहाँ जॉइंट ब्लर नहीं है, ये ऐसा है ना, स्लाइडिंग पे है, एक यहाँ पे, ठीक है, तुम अनदर वीडियो में देख लेना, यहाँ पे हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, नोट में देखते हैं कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाए, ठीक है,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जीरो का मतलब क्या, वहां पे रिलेटिव मोशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ही बताए थे कि जितना एक्सेस पे वो रोटेट कर सकता है, स्पेस में रोटेट कर सकता है, 2 डायमेंशन में थ्री मोशन मिल सकता है, ठीक है। बट अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाए, इस वैल्यू का जीरो आ जाए, तो उसको कहेंगे नो रिलेटिव मोशन, यानी कि उसका नाम हो जाएगा फ्रेम एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है तो हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रखेंगे, जीरो, ताकि मूवमेंट ना हो ना। फ्रेम अगर बनाना है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अरे ठीक है, बोलो, है ना। अगर तुमको बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, बिल्डिंग का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, जीरो होगा ना। अगर मूवमेंट करने लगा तो बिल्डिंग ही गिर जाएगा, अगर मूवमेंट कराओगे तो बिल्डिंग ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, नहीं। बोलो, सर बोल रहे हैं सर मेरा फोन सर 3% ही चार्ज है, लाइट नहीं है सर यहाँ पे। अच्छा तो क्या